श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। माघ शुक्ल एकादशी व्रत कथा। माघ शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, अब उसकी यह कथा है जो भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा है। युधिष्ठिर उवाच साधु कृष्णं त्वया प्रोक्ता आदिदेव जगत्पते, स्वेदजा अन्नजाश्चैव औद्भिजा जरा उद्भिजाश्चरा जरायुजा, तेषां कर्ता विकर्ता च पालका क्षयकारका। माघस्य कृष्णपक्षे तु षट्तिला कथिता त्वया, शुक्ला चैकादशी या च कथयस्व प्रसादता। किन्नामा को विदिस्तस्या, को देवस्तत्र पूज्यते। अकथयिष्यामि राजेन्द्र, अशुक्ले माघस्या भवेत्। अजया नाम्नीति विख्याता श्र पाप हरा परा, पवित्रा पापहंत्री च पिशाचत्व विनाशिनी। नैव तस्या व्रते चिरणे प्रेतत्वं जायते नृणाम्। युधिष्ठिर राजा बोले, हे आदिदेव, हे जगतपते, हे कृष्ण, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज, ये चार प्रकार के जीव होते हैं। उनके पैदा करने वाले, पालन करने वाले और नाश करने वाले आप ही हैं। हे विष्णु भगवान, हे कृष्ण, सब कुछ आप ही करते हैं। आप ही संहार, आप ही पालन और आप ही सृष्टि। तो माघ कृष्ण पक्ष की जो षट्तिला एकादशी है वह तो आपने कह दिया, वर्णन की। अब कृपा करके माघ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका वर्णन कीजिए। उसका क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। तब जो है भगवान श्री कृष्ण बोले, श्री कृष्ण वाच क्या बोले, नातः परतरा काचित पापग्नि मोक्षदायिनी, एतस्मात् कारणाद् राजन् कर्तव्यं प्रयत्नतः। श्रूयतां शार्दूला कथा पौराणिकी शुभा, अपंकजाख्या पुराणेस्या महिमा कथितो मया। एकदा नाकलोके वै इंद्रो राज्यं चकारः, देवाश्च तत्र सौख्येन निवसन्ति मनोरमे। पीयूषपाणिनिरता ह्यप्सरोगणा सेविता, नन्दनं तु वनं तत्र पारिजातोपशोभितं। रमयन्ति रमणयत तत्र ह्यप्सरोभिरदिवौकशा, एकदा रम मानवसौ देवेंद्र स्वेच्छया नृप। हे राजन, इससे बढ़कर पापों को दूर करने वाली और मोक्ष देने वाली दूसरी कोई तिथि नहीं है, इसलिए यत्न पूर्वक जरूर जैसे भी हो इसका व्रत करना चाहिए। हे राज शार्दुल, इसकी सुंदर कथा जो पुराण में कही गई उसे सुनिए। मैंने पद्म पुराण में इसकी महिमा वर्णन किया है। भगवान विष्णु ने कहा, एक समय इंद्र स्वर्ग लोक में राज्य कर रहे थे। स्वर्ग में इंद्र राज्य कर रहे थे। देवता उस मनोहर स्थान में सुख से निवास करते थे। देवता अमृत पान करते थे और अप्सराएं उनका सेवन करते थे। वहां कल्प वृक्षों से सुशोभित नंदन नाम का वन था। उस वन का नाम था नंदन वन। यहां अप्सराओं के साथ देवता क्रीड़ा करते थे, खेल करते थे। हे राजन, एक समय इंद्र भी अपनी इच्छा से विहार करने लगा। नर्तयामास हर हर 750 कोटि नायका, गंधर्वा तत्र गायन्ति गंधर्वा पुष्पदंतका। चित्रसेनश्च तत्रैव चित्रसेन सुता तथा, मालिनीति अच नाम्ना तु चित्रसेनस्य कामिनी। मालिन्यां तु समुत्पन्ना पुष्पवानीति नामतः। तस्य पुष्पवतः पुत्रो माल्यवान्नान नामतः। गंधर्वे पुष्पवत्याख्या अमाल्यवत्यति मोहिता। कामस्य च शरीरस्तीक्ष्णे अर्वृद्धांगी सा बभूवः। तया भावै कटाक्षैश्च माल्यवांश्च वशीकृतः। लावण्य रूप संपत्त्या तस्या रूपं नृप शृणु। फिर क्या हुआ? एक समय इंद्र ने बहुत प्रसन्नता से 50 करोड़ नायिकाओं से नृत्य कराया। गंधर्व गान करने लगे। वहां पुष्पदंत नाम का गंधर्व गान कर रहा था। चित्रसेन नाम का गंधर्व, उसकी पुत्री थी मालिनी, और चित्रसेन स्त्री वहां आई। चित्रसेन की स्त्री
वहां पर आई। मालिनी का पुष्पवान नाम का पुत्र और पुष्पवान नाम का माल्यवान का पुत्र हुआ। पुष्पवती नाम की गंधर्वी जो थे, माल्यवान गंधर्व पर मोहित हो गई। कामदेव के पहने बाणों से उसका शरीर घायल हो गया। उसने अपनी सुंदरता से युक्त स्वरूप तथा भाव और कटाक्ष से माल्यवान को बस में कर लिया। उसके रूप को सुनो कि कितना वह सुंदर था। बाहु तस्यास्तु कामेन कंठपासौ कृताविव अचंद्रवद्वनम द्वदनम तस्या नयने श्रवणायते कर्णौ तु शोभितौ तस्या कुंडलाभ्यां नृपोत्तम कम्बो ग्रीवायुता चैव दिव्याभरणभूषिता पीनो नतो कुचो तस्था मुष्टिमात्रं च मध्यमम् नितंबो विपुलो तस्या विस्तीर्ण जगनस्थलम् अचरणौ शोभमानौ तो रक्ततपल समुद्यते ईदृश्या अपुष्पवत्या स्वमाल्यवान् अति मोहिता शक्रस्य परितोषाय नृत्यार्थं तौ समोगतौ गायमानौ च तौ तत्र ह्यप्सरो गणसंगतौ। उसकी भुजा तो मानो कामदेव ने गले की फांसी बनाई है। चंद्रमा के समान मुख है और नेत्र कान तक लंबे थे। हे नृपोत्तम, कानों में कुंडल शोभा दे रहे थे। वह सुंदर आभूषणों से सुशोभित थी। शंख के समान उसका कंठ था। कठोर और ऊंचे स्तन थे। मुट्ठी के प्रमाण की पतली कमर थी। बड़े नितंब और जांग लंबी थी। लाल कमल के समान शोभायमान चरण थे। ऐसी पुष्पवती पर माल्यवान भी मोहित हो गया। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए नृत्य के लिए वे दोनों आए। अप्सराओं के साथ गान करने लगे। न शुद्ध गानम अगायेताम अचित्त भ्रम समन्वितो बद्ध दृष्टि तथा न्योन्यम कामबान वसंगतो ज्ञात्वा लेखर सबस्तत्र संगतं मानतयो अकाल क्रियाणाम सल लोपात् तथा अगीता भंजनात् चिंतयित्वा तु मघवा ह्यवज्ञानं तथा तुमना कुपितश्चातयोरित्तं शापं दास्यन् नीलं जगौ दिग्वां पाप्रतो मूढ़ा वाज्ञाभंग करौ सममः युवाम पिशाचो भवतां दंपति रूपधारिणौ मृत्युलोक मनु प्राप्तो भुंजानौ कर्मणा फलम् एवं मघवता सप्ता बुभौ दुःखिता मानसौ हिमवन्तनु प्राप्ता विन्द्रशापा विमोहितौ उभौ पिशाचतां प्राप्तौ दारुणं दुःखमेव च संताप मानसौ तत्र महाकृच्छ कृच्छ्रगताभुवौ गन्धं रसं च स्पर्शं च न जानीतो अविमोहितौ पीड्यमानौ तु दाहेन देहपातकरेण च तौ न निद्रा सुखं प्राप्तो करुणा तेन पीडितौ परस्परं वाद मानौ चेरा आतुरा गिरि गह्वरं पीड्यमानौ तु शीतेन तुषार प्रभवेन तौ दंत घर्षं प्रकुरवानौ अरोमांचित बपूर्धरौ ऊंचे पिशाचा सीतार्थ स्वपत्नीं तं पिशाचिकाम। मोहित होने से उनका चित्त जो है डमाडोल हो गया। उससे शुद्ध गान नहीं हो सका। परस्पर दोनों जो है की दृष्टि बंध गई और इस प्रकार दोनों कामदेव को के वशीभूत हो गए। ताल और मात्रा सब खत्म, राग बिगड़ने लगे। इंद्र ने उन दोनों की मन की बात को जान लिया। तब इंद्र ने अपना अपमान समझ करके कुपित होकर दोनों को श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पापियों, तुमको धिक्कार है। तुम दोनों पिशाच हो जाओ, मनुष्यों के लोक में जाकर अपने कर्म का फल भोगो। इस प्रकार इंद्र के शाप को पाकर वे दोनों बड़े दुखी हुए और इंद्र के शाप से मोहित होकर वे दोनों हिमालय के पर्वत पर जाकर के पिशाच होकर बहुत दुखी हुए। पिशाच योनि से उन दोनों को बहुत ही कष्ट होने लगा, संताप होने लगा। सांप से मोहित होने के कारण उनको न गंध का पता चलता था। पिशाच को किसी चीज का पता नहीं चलता, न गंध का, न रस का, न स्पर्श का, छूने का ज्ञान होता था। शरीर में जलन होती थी, उसे शरीर पीड़ित होकर हर समय घिरा रहता था। नींद नहीं आती थी। उस गंभीर पर्वत पर भ्रमण करते हुए ठंडा से, शीत से, बर्फ से पीड़ित हो दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे। ठंड के कारण दांत कटकटाने लगे और
शरीर में रोमांच, रोए खड़े होने लगे। पिशाच शीत से पीड़ित होकर अपनी स्त्री से बोला, क्या बोला? किमा वाभ्याम कृतं पापम अत्यंत दुखदायकम ये न प्राप्तं पिशाचत्वं स्वेन दुष्कृत कर्मणा नरकं दारुणं मन्ये पिशाचत्वं च गर्हितं तस्मात् सर्व प्रयत्नेन पापं नैव समाचरेत् इति चिंता परो तत्र ह्यास्तं दुःखेन कर्षितौ। दैवयोगात्तयो प्राप्ता माघस्य एकादशी शिवता अजया नाम्नेति विख्याता तिथि नामोत्तमा तिथि तस्मिन् दिने तु संप्राप्ते तावाहार विवर्जितो आसाते तत्र नृपति जलपान विवर्जितो न कृतो जीवगास्तश्च न पत्रफल भक्षणम। हमने ऐसा कौन सा दुखदायी पाप किया है, उसको कुछ याद ही नहीं रहा। जिस दुष्कर्म से हम दोनों को पिशाच योनि प्राप्त हुई है, मैं पिशाच योनि को कठोर और निंदित नरक समझता हूं। यह नरक से भी बहुत बड़ा दुखदायी होता है पिशाच योनि। इसलिए किसी प्रकार भी पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वे दुख से घबराकर चिंता करने लगे। दैव योग से माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी आ गई। तिथियों में श्रेष्ठ जया नाम की प्रसिद्ध तिथि आ गई। उस दिन उन दोनों ने कुछ आहार नहीं किया, भोजन नहीं किया। हिंद्रपते, उस दिन उन दोनों ने जल भी नहीं पिया। क्यों? अकस्मात, पता नहीं था उसको। न जीव की हिंसा की, न पत्ते खाए, न फल खाए। फिर क्या हुआ? अश्वत्थस्य समीपे तु परितो दुख संजितो रविरस आतंगतो राजंस तथैव स्थितयोस्तयो प्राप्ता चैव निशा घोरा दारुणा शीतकारिणी कंपमानौ तु तत्र हिमेन च जडीकृतौ परस्परेण संलग्नौ गात्रयोरभूजयोरपि न निद्रा नराति न तत्र न तो सौख्यं विनन्दताम्। एवं अतौ राजा शार्दूल शापेनेन्द्रस्य पीडितौ इत्थं तयोर दुःखति अयोरनिजा जगाम तदा निशा जयास्तु व्रते चिरणी रात्रो जागरणे कृते यो व्रत प्रभावेन यथाह्यासि अततस्था शृणु। वे दोनों जो हैं दुखी होकर पीपल के पेड़ के पास पड़े रहे, क्योंकि यहां जब इतनी ठंड है तो हिमालय में तो और ज्यादा ठंड हिमालय पर होती है। उसी तरह पड़े हुए उनको सूर्य अस्त हो गया। अत्यंत ठंड के कारण जो है शीतकारिणी रात हो गई। जाड़े से कांपने लगे और जड़ सरीखे हो गए, जड़ से चिपट गए। शरीर और भुजाओं से एक दूसरे को पकड़ करके पड़े रहे। न नींद आई, न सुख मिला, न मैथुन की इच्छा हुई। हे राज शार्दूल, इस प्रकार इंद्र के साप से पीड़ित उन दोनों दुखियों की रात्रि बड़े कष्ट से व्यतीत हुई। लेकिन स्त्री के व्रत और रात्रि में जागरण करने से उन दोनों को व्रत के प्रभाव से जो फल मिला उसे सुनो। क्या फल मिला? द्वादशी दिवसे प्राप्ते ताभ्याम चिरणे जया व्रते आ विष्णु प्रभावान नृपते क्विंश्चा पिशाचत्वं तयोर्गतम् पुष्पति माल्यवांश्च पूर्वरूपो बभूवतु अपुरातनस्ने ह्युक्तो पूर्वालंकार संयुतो विमानमधिरूढ़ो अतावत्सरो गणा सेवितो अस्तु यमानो तु गंधर्वैस् आतुम्बरो प्रमुखैः तथा हाव भाव समायुक्तो गतो न के मनोर्मे देवेन्द्र स्याग्रतो प्राणा प्रणामंच चक्रमो चक्रतुर मुदा तथा विधौ तौ दृष्ट्वा अमघवावी स्मितो ब्रवीत। इंद्रवाच भजते केन पुण्येन पिशाचत्वं विनिर्गतम्। हे नृपते, जया एकादशी का व्रत करने से और विष्णु के प्रभाव से द्वादशी के दिन दोनों पिशाच योनि से छूट गए। अब पुष्पवती और माल्यवान दोनों स्त्री पुरुष पहले की तरह रूपवान हो गए, पहले की तरह स्नेह युक्त और आभूषणों से शोभित हो गए। वे दोनों विमान में बैठ गए और अप्सरागण सेवा करने लगी। भगवान विष्णु के पार्षद उनके पास आए, तुम्बरु आदि गंधर्वस्तुति करने लगे। हाव भाव से युक्त दोनों स्वर्गलोक में गए। इंद्र के सम्मुख जाकर प्रसन्नता से प्रणाम किया। उनको पहले की तरह देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो गया? इंद्र बोला कि किस पुण्य के प्रभाव से पिशाच योनि तुम्हारी दूर हो गई, बताओ।
मम शाप वसं प्राप्तो अकेन देवेन अमोचितो। माल्यवानुवाच वासुदेव प्रसादेन जया सुव्रतेन च पिशाचत्वं गतं स्वामिन् सत्यं भक्ति प्रभावतः इति श्रुत्वा वचस्तस्य प्रत्युवाच सुरेश्वरः। इंद्रवाच पवित्रो पावनो जातो वंदनीयो ममामि च हरिवासर कर्तारो विष्णु भक्ति परायणो हरिभक्तरता ये च अशिव भक्ति रतास्तथा अस्माकमपि ते मर्त्या पूज्या बंद्या न संशयः विहरस्व यथा सौख्यम् आपुष्पवत्या सुरालये एतस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्यो हरिवासरः। किस देवता ने तुमको मेरे पाप से छुड़वा दिया है? माल्यवान बोला, वासुदेव की कृपा से और जया एकादशी के व्रत से हमारा शाप मोचन, शाप खत्म हो गया, पिशाच योनि दूर हो गए स्वामीन। यह बात सत्य है, उनकी भक्ति के प्रभाव से पिशाचत्व छूट गया। यह सुनकर फिर इंद्र बोला, एकादशी का व्रत और विष्णु की भक्ति करने से तुम पवित्र हो गए हो और मेरे भी पूज्य हो गए हो। जो मनुष्य श्री तथा विष्णु की भक्ति में लीन है वे निसंदेह हमारे भी पूज्य हैं और वंदनीय हैं। इंद्र ने कहा, अब पुष्पवती के साथ स्वर्ग में सुख से विहार करो। हे राजन, इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जया व्रतं तु राजेंद्र ब्रह्महत्याप हारकम असर्वदानानि दत्तानि यज्ञास्तेन कृता नृप सर्वतीर्थेषु स्नाता कृतं येन जया व्रतम् जह करोति निराभक्त्या श्रद्धा युक्तो जया व्रतम् कल्पकोटि संज्ञावद अद्वैकुंठे मोदते ध्रुवम पाठनाक्षरवणाद्राजन अग्निष्टोम फलम लभेत। फिर क्या हुआ? हे राजेंद्र, जय एकादशी का ब्रह्म व्रत जो है ब्रह्म हत्यादि पाप को भी दूर कर देता है। जिसने इस व्रत को किया है हे नृप, उसको सब दान और यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसने जया एकादशी का व्रत कर लिया उसको सब तीर्थों के स्नान का फल मिल जाता है। जो सब तीर्थ में जाकर लोग स्नान करते हैं वो सब का फल इस व्रत के करने से मिल जाता है। जो कोई श्रद्धा से भक्ति से जया का व्रत करता है वह करोड़ों कल्प तक, एक कल्प बराबर 284 युग, एक दो नहीं करोड़ों, एक करोड़ नहीं कई करोड़ कल्पों तक वह वैकुंठ में निवास करता है, भगवान के पास रहते हैं। इसके पाठ करने से और कथा सुनने से अग्निहोम यज्ञ का फल मिलता है। तो ऐसा ये पुण्यदायी एकादशी है। इसलिए एकादशी सभी व्यक्तियों को, सभी मनुष्यों को करना चाहिए और एकादशी के दिन चावल बिल्कुल खाना नहीं चाहिए। तो ये माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा मैंने कहे। श्री एकादशी महात्मा की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।